फ्रेंड्स, टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लैक कल्चर। इसके अंदर हम पढ़ने वाले लैक कल्चर के बारे में। और लैक कल्चर में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लैक इंसेक्ट, होस्ट प्लांट, टैक्सोनॉमी ऑफ लैक इंसेक्ट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ लैक इंसेक्ट, लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट एंड लैक कल्टीवेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लैक कल्चर, जो हम लार्जर स्केल पर लैक इंसेक्ट की रेयरिंग करते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है लैक का, तो इसको हम कहते हैं लैक कल्चर। लार्जर स्केल पर लैक इंसेक्ट की रेयरिंग करके लैक का प्रोडक्शन करना लैक कल्चर कहा जाता है। लैक जो कि एक संस्कृत वर्ड है, इसका मीनिंग है लक्षा। इसका मतलब होता है 100,000, यानी लैक की प्रोडक्शन में बहुत सारे लैक इंसेक्ट का यूज किया जाता है। लैक इंसेक्ट जो लैक है वो लैक इंसेक्ट से प्रोड्यूस होता है। इसका बायोलॉजिकल नेम लैक्सिफर इंडिका है। ये एक माइन्यूट रेजिनस क्राउलिंग सेकल इंसेक्ट है, यानी कि राल युक्त रेंगने वाला एक कीड़ा है जो कि अपने प्रोबोसिस से प्लांट टिश्यू से जूस को सक करता है, अपनी ग्रोथ करता है एंड फिर लैक को सिक्रीट करता है। ये अपनी बॉडी के हिंड एंड से यानी आखिरी छोर से लैक को प्रोड्यूस करता है और लैक को प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर यूज करता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ लैक। लैक जो प्रिपरेशन है सीलिंग वैक्स बनाने में, पेंट बनाने में, वर्निश बनाने में, मैन्युफैक्चर करने पर फोटोग्राफिक मटेरियल्स को, इलेक्ट्रिक गुड्स को बनाने में, ब्रेसलेट, बटन, टॉय, आर्टिफिशियल लेदर बनाने में एंड टोटरी बनाने में यूज किया जाता है। यह है पिक्चर लैक इंसेक्ट की। अब हम पढ़ते हैं इसकी टैक्सोनॉमी के बारे में। लैक इंसेक्ट जिसका बायोलॉजिकल नेम है लैक्सिपेरा इंडिका, ऑर्डर है हेमिपेटेरा, सब ऑर्डर है होमपेटेरा, सुपर फैमिली है कोकोडाई एंड फैमिली है कैरकेडाई, जीनस है लैक्सिपेरा और स्पीसीज है लक्का। अब हम पढ़ते हैं इसके होस्ट प्लांट के बारे में। प्लास जिसका बायोलॉजिकल नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्म, बर जिसका नाम है जिजिफस मोरिटीना, कुसुम जिसका नाम है सोरिया ओलेओसा, खेर जिसका नाम है एक्कासिया कटेचिल, घोंड जिसका नाम है जिजिफस जाइलोपेरा, अरहल जिसका नाम है कजानस कजानी, बबूल जिसका नाम है एक्कासिया एराबिका, ग्रीविया जिसका नाम है ग्रेविया एसटीपी, जलजू जिसका नाम है सोरिया तारुला। अब हम पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन या कंपोजिशन ऑफ लैक। लैक किससे मिलकर बनता है? लैक वाटर जिसमें 2 to 3% वाटर पाया जाता है, रेजिन 68 to 90% पाया जाता है, डाई जिसमें 2 to 10% पाया जाता है, वैक्स 5 to 6%, मिनरल सब्सटेंस 3 to 7%, एल्यूमिनियस सब्सटेंस 5 to 10% पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ मेल लैक इंसेक्ट। मेल लैक इंसेक्ट दिखने में रेड कलर होता है। इसके पास हेड, एंटीना, आईज होते हैं। हेड लार्जर होता है। प्रोमिनेंट माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वेजिटल ओसिली प्रेजेंट होता है जो कि 2 पेयर्स होते हैं और 7 सेगमेंटेड एंटीना प्रेजेंट होते हैं। इस पर हेयर लगे होते हैं। एब्डोमेन 8 सेगमेंटेड होता है। इसका एंटायरली पार्ट होता है ब्रॉडर एंड पोस्टीरियर पार्ट नैरोअर होता है और लास्ट एब्डोमेन सेगमेंट पे पॉइंटेड पेनिस प्रेजेंट होता है। फीमेल लैक इंसेक्ट के मॉर्फोलॉजी की बात करें तो फीमेल जो होती है वो पिंकिश इन कलर होती है। इसके बाद डीजनरेटेड आईज लाइक विंग्स होते हैं। एंटीना वेस्टर पार्ट प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल होते हैं, 3 to 4 सेगमेंटेड होते हैं, माउथ पार्ट्स एंड सकिंग टाइप के होते हैं। मेजोथोरैक्स प्रोवाइड करता है अपेंडिक्स पे जो होता है स्फेरिकल ओपनिंग होती है इसकी। एब्डोमेन राउंड होता है और डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है स्पाइन और जो है प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट के बारे में। जो लैक कल्चरिस्ट होते हैं उनको इसकी लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मेल और जो फीमेल लैक इंसेक्ट है वो दिखने में बिल्कुल लगभग सेम होती है और इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत कुछ बयान करती है, बहुत कुछ शो करती है। ये सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म शो करते हैं। ये एक पैरासाइट की तरह होस्ट प्लांट पर रहता है
और इसकी लाइफ साइकिल की 4 स्टेज होती है: एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। देखिए इसकी लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं। फर्टिलाइजेशन: अडल्ट मेल फीमेल की इंक्रस्टेशन यानी निर्माण पर चलता है और खुद को फीमेल सेल से इंसर्ट करा लेता है, जहां ये फीमेल को फर्टिलाइज कर पाता है। एग लेइंग: इसका मतलब है अब वो फीमेल एग देगी। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल तेजी से ग्रो करती है और तब तक ग्रो करती है जब तक कि वो एग देने में कैपेबल नहीं हो जाती। वन सिंगल मदर फर्टिलाइजेशन के बाद अप्रॉक्स 200 to 500 एग्स देती है और फीमेल सेल के इंक्यूबेशन चैम्बर में अंदर जमा हो जाते हैं, एग होते हैं। अब इसके बाद में एग हैचिंग यानी एग से बाहर निकलना। 6 वीक बाद जो एग है स्टार लार्वा में हैच हो जाते हैं। अब क्या होता है, जो प्लांट का जो सैप होता है, जो रस होता है, वो सब करने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढते हैं, एक अच्छा सा प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पर ये जो सैप है प्लांट का रस है जो उसको सब कर पाएँ। और इसी को हम क्या कहते हैं, मास मूवमेंट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वार्मिंग। अब हम बात करते हैं प्यूपा की। जो लार्वा है एक स्लगिश यानी सुस्त और कंटिन्यूस फीडर होता है, लगातार खाना खाता है। यह बॉडी से रेजिना सिक्रेशन करता है, जिसको हम कहते हैं राल युक्त स्राव। ये करता है, अपनी बॉडी से सिक्रेट करता है और खुद को और टहनी को मतलब ट्विग को घेर लेता है। जिस टहनी पर जिस ट्विग पर बैठा होता है उसको अपने इस राल युक्त स्राव से रेजिना सिक्रेशन से घेर लेता है। एयर के कांटेक्ट में जैसे ही ये रेजिना सिक्रेशन आता है तो हार्ड हो जाता है, जिसको हम लैक सेल्स कहते हैं। ये लैक सेल्स के अंदर लार्वा जो होता है वो 3 बार मोल्टिंग की स्टेज से गुजरता है। अगर आपको मोल्टिंग पता है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्लियर करा दी है, मोल्टिंग यानी होता है कि केंचुई बदलना। जैसे कि सांप अपनी केंचुई बदलता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो लार्वा भी है, जो लार्वा है वो 3 बार मोल्टिंग की स्टेज से गुजरता है। और जो मेल और फीमेल के जो पार्ट्स होते हैं, सम पार्ट इसमें लॉस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अडल्ट की। जो मेल लार्वा होता है, मेल अडल्ट इंसेक्ट में डेवलप हो जाता है और बिना किसी माउथ पार्ट्स के होता है, और इसके बाद इसमें ये फीड नहीं कर पाते हैं। और वन अडल्ट मेल इंसेक्ट कई फीमेल को फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत मर जाता है। अडल्ट फीमेल का जो साइज होता है वो मेल से जो फीमेल होती है वो मेल से एक्चुअली बड़ी होती है और बिना किसी लेग के, बिना किसी विंग्स के होती है। फीमेल लार्वा जो होता है एक बार स्वार्मिंग के बाद कभी भी सेल से बाहर नहीं निकाल पाता। एक बार जब अपनी सिक्रेशन से ट्विग में या टहनी में जब पूरा लपेट लिया जाता है तो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। यहाँ पर डायग्राम है, आपको बताया गया कि कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कैसे कि वहाँ पर अडल्ट फीमेल बैठी हुई है एंड मेल अडल्ट जाके उसको हैच करते हैं एंड फिर एग लेइंग होती है। उसके बाद जो एग होता है, एग जो होता है वो हैच होता है एंड उसके अंदर से लार्वा निकलते हैं, आपको डायग्राम में दिखाया है। फिर एक होस्ट प्लांट की तलाश करते हैं और होस्ट प्लांट पे आ जाते हैं एंड देन अपने आप को ग्रो करते हैं फिर से यही प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लैक के बारे में। एक होता है कुसुमी लैक और एक होता है रंजिनी लैक। अब कुसुमी लैक वो होते हैं जो कुसुम प्लांट पर जो लैक पाई जाती है, उसको हम कुसुमी लैक कहते हैं। कुसुम के प्लांट पर जो लैक इंसेक्ट रेयर किए जाते हैं, पाले जाते हैं और इन प्लांट में जो लैक की कटाई करी जाती है, इसी को कुसुमी लैक कहा जाता है। और रंजिनी लैक वो लैक होती है जो नॉन कुसुम प्लांट पर रेयर किए जाते हैं, यानी कि जो कुसुम के प्लांट नहीं होते उन पर जो लैक जो है रेयर की जाती है, उसको रंजिनी लैक कहा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं लैक कल्टीवेशन के बारे में। लैक कल्टीवेशन के जो 3 पार्ट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनोकुलेशन, स्वार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग के बारे में। स्वार्मिंग जो आपने पढ़ लिया है, अभी यहाँ पर हम डिटेल में थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉपुलेशन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद मेल इंसेक्ट मर जाते हैं और फीमेल रैपिडली ग्रो करते हैं ताकि वो क्या करें, एग दे सके। पता है ना आपको, 200 to 500 एग जो है फीमेल देती है। जो एग है वो 6 वीक बाद लार्वा में बदल जाते हैं। एक होस्ट प्लांट की तलाश में एग से लार्वा
जो के बाद इमर्ज कर लेते हैं, आप इमर्ज यानी उभरना जिसे हम कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्वार्मिंग कहा जाता है। होस्ट प्लांट पर बसने के बाद या होस्ट प्लांट पर आ जाने के बाद, उसको ढूंढ लेने के बाद लार्वा लगातार क्या करते हैं, फीड करते हैं, सक करते हैं उसके जूसेस को, और साथ में लेग का सिक्रेशन भी करते जाते हैं। धीरे धीरे लेग जो है पूरी तरीके से, जो लार्वा है पूरी तरीके से लेग से कवर्ड हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है वो पूरी तरीके से अपनी बॉडी को और पीठ को क्या कर लेते हैं, कवर्ड कर लेते हैं उस रेजिनस सिक्रेशन से, और फिर लार्वा जो है मोल्ट होकर अपनी अपनी चैम्बर में चले जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा इस टाइप का वहाँ पर इस टहनी पर वो कुछ इस टाइप का डायग्राम जैसे बनाते हैं इस टाइप से, और ये ही इनके लिए चैम्बर होते हैं जहाँ पर ये अपने अपने चैम्बर पर जो है लार्वा चले जाते हैं फीड करने के बाद। और फीमेल एंड मेल इंसेक्ट के लिए अलग अलग चैम्बर या अलग अलग शेप बने होते हैं, ठीक है। अलग अलग चैम्बर के अलग अलग शेप जो है फीमेल और मेल के लिए बने होते हैं। तो जो मेल इलोंगेट होते हैं और फीमेल ओवल शेप की होती हैं, और कुछ इंसेक्ट लाइक इंसेक्ट के नेचुरल प्रीडेटर्स बोलते हैं, जिसको परभक्षी कहते हैं, वो होते हैं। इन पैरासाइट के कैटरपिलर जो होते हैं लाइक इंसेक्ट को फीड करते हैं और हाइपर पैरासिटिज्म दिखाते हैं, क्योंकि जो लैक इंसेक्ट है खुद पर खुद भी एक पैरासाइट है, दूसरे होस्ट प्लांट पे जाके रह रहा है, और जो इनको खाने वाले जो इनके परभक्षी हैं, जो पैरासाइट हैं, इनको जो फीड करते हैं, उनको वो क्या शो करते हैं, हाइपर पैरासिटिज्म शो करते हैं। आर्टिफिशियली जो होस्ट प्लांट पर लैक इंसेक्ट को लगाने के लिए जो लैक इंसेक्ट को होस्ट प्लांट पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, लगाया जाता है, उस प्रोसेस को इनॉक्युलेशन कहा जाता है। इनॉक्युलेशन से पहले होस्ट प्लांट की प्यूरिंग या फिर जिसे हम छटाई कहते हैं वो कर ली जाती है, ताकि अगर होस्ट प्लांट अच्छा है तो उसको उस पर लैक इंसेक्ट को लगा दिया जाए, और फिर ये क्या करें, उसमें से जूसेस को सक करें। जिन टिक्स यानी टहनियों पर लैक इंसेक्ट के बच्चे लगभग 20 सेंटीमीटर लेंथ के होते हैं, उन्हें फ्रेश होस्ट प्लांट से अटैच किया जाता है, और लैक इंसेक्ट फिर से अपना लाइफ साइकिल को शुरू कर सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अच्छी तरह से लैक इंसेक्ट को उस प्लांट पर रख दिया गया है, अच्छे से उसकी क्यूरिंग करके, एंड देन अब ये अपने आप को फिर से वो सकिंग वाली प्रोसेस फिर से शुरू करेंगे, और फिर से ये अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू कर सकते हैं। होस्ट प्लांट से लैक का कलेक्शन हार्वेस्टिंग के रूप में किया जाता है। हार्वेस्टिंग मतलब जो चीज़ बन चुकी है उसको हार्वेस्ट कर लेना। हार्वेस्टिंग बिफोर स्वार्मिंग या फिर मैच्योर भी कर सकते हैं, आफ्टर स्वार्मिंग भी यानी मैच्योर के बाद भी की जा सकती है, या फिर हम स्वार्मिंग से पहले भी हार्वेस्टिंग को कर सकते हैं, इसको हम इमेच्योर हार्वेस्टिंग करेंगे, और स्वार्मिंग के बाद भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं कभी भी। इमेच्योर हार्वेस्टिंग से एरी लैक प्रोड्यूस होते हैं, जबकि मैच्योर हार्वेस्टिंग से मैच्योर लैक जो है प्रोड्यूस होती है, और दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कभी भी ये हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। होस्ट प्लांट से कटे गए जो लैक होते हैं उसको स्टिक लैक कहा जाता है, यानी टहनी पर प्रेजेंट लैक को स्क्रैप यानी खुरच कर इकट्ठा कर लिया जाता है, और जो ग्रेडिंग यानी पीसने के बाद उनको अननेसेसरी मैच्योर लाइक डस्ट एंड फाइन महीन कण में रखा जाता है, महीन कण से हटा दिया जाता है, इनसे महीन कण को दूर कर दिया जाता है, और रिजल्टेंट लैक को सीड लैक कहा जाता है। बची हुई जितनी भी लैक होती है उसको सीड लैक कहा जाता है, और लैक के सीड को धूप में सुखा दिया जाता है, और फिर से इसको मेल्टेड करके जो है स्लेक बनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।